श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के जीके को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज जो है हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट और मॉडर्न हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम में बार बार नहीं, काफी बार क्वेश्चन देखने को बनते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन को मैं शुरू करता हूं। देखिए, शुरुआत करूंगा मैं कहाँ से? सिख गुरु से और उनके कंट्रीब्यूशन से। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है भाई, सिख गुरु और उनके योगदान से। देखो, आप सभी जानते हैं 10 सिख गुरु हमारे पास थे, जिसमें जो सबसे पहले सिख गुरु थे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले सिख गुरु कौन थे भाई? तो गुरु नानक देव जी सबसे पहले सिख गुरु थे। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। याद रखना, फाउंडर ऑफ सिखिज्म कौन थे? गुरु नानक देव जी। सबसे अंतिम गुरु कौन थे हमारे? सबसे अंतिम गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके बाद जो है सिखों में गुरु नहीं बने हैं, 10 गुरु ही बने हैं हमारे पास। सबसे पहले गुरु नानक देव जी, जो सिखिज्म धर्म के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जी, जो लास्ट वाले थे, हमारे 10वें नंबर के थे। अब आओ थोड़ा से और सिख गुरु के बारे में जानते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो भाई, गुरु नानक देव जी से हम बात करेंगे, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और ये हमारे पहले गुरु थे। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे। गुरु अंगद देव जी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट की रचना की थी, गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। किसने? गुरु अंगद देव जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट की रचना किसने की? गुरु अंगद देव, जिनके नाम याद होने चाहिए। आ जाओ अभी नेक्स्ट देखो, गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने हरमिंदर साहब बनाया है, यानी कि गोल्डन टेम्पल किसने बनाया है? गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु हरगोविंद सिंह जी, इन्होंने अकाल तख्त बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकाल तख्त किसने बनाया है? गुरु हरगोविंद जी ने। हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल किसने बनाया है? गुरु अर्जुन देव जी ने। और फाउंडर ऑफ सिखिज्म कौन है? गुरु नानक देव जी। है ना? गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने लिखी है? गुरु अंगद देव जी। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, तेज बहादुर। एस्टेब्लिश्ड मखोवाद, यानी आनंदपुर साहिब किसने बनाया है? गुरु तेग बहादुर। देखो भाई, अभी इनकी कहानी भी बहुत फेमस हुई थी। कब? वैलेंटाइन डे के आसपास। याद है आपको? पता है इसके बारे में? बोलो, इनकी कहानी के बारे में पता है? बोलो। हाँ, क्रिसमस के पास भाई, क्रिसमस के आसपास जो है इनकी कहानी भी जिस दिन क्रिसमस होता है, तो इनकी स्टोरी भी बहुत फेमस है ना? किसी को पता है, किसी को। देखो भाई, गुरु तेग बहादुर जी का नाम क्यों फेमस है ना? किस चीज के लिए जाने जाते हैं? एक तो ये भाई गुरु गुरु थे, सिखों के गुरु थे। एस्टेब्लिश मखोबाल, यानी कि आनंदपुर साहब इन्होंने बनाए। कहानी मैं सुना देता हूँ इनकी छोटी सी आपको, जिनको नहीं पता। गुरु तेग बहादुर जी देखो, बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बलवान थे। ठीक है। या जब कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, औरंगजेब के समय की बात है ये। औरंगजेब उनके ऊपर अत्याचार करता था, उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको कहता था, इनको कश्मीरी पंडितों को, कि भी भाई धर्म परिवर्तन करो, ये करो। मतलब बहुत प्रताड़ना, बहुत अत्याचार उनके ऊपर था औरंगजेब के टाइम पे। तो वो जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए यह काम किया था। ये औरंगजेब के पास गए और उसको ललकारा था और कहा था, अगर हिम्मत है तो मेरा धर्म परिवर्तन करके दिखाओ तब। और इन्होंने ये कहा था कि अगर मेरा ये धर्म परिवर्तन कर लें, फिर आप जो है देख लेना। ठीक है। तो औरंगजेब जी ने, जो औरंगजेब जी तो नहीं कहेंगे, औरंगजेब है ना, जी गुरु तेग बहादुर जी के लिए। ठीक है, ये फ्लो फ्लो में उनके लिए भी जी निकल गया। तो औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर जी के सिर को, गले को काट दिया था। ठीक है। धर्म, उन्होंने कहा था पहले कि अगर तुम मेरा धर्म परिवर्तन कर सकते हो तो मुझे करके बताओ। ठीक है। इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, इन्होंने अपना सिर कटा दिया। इसके साथ साथ जो गुरु तेज बहादुर के साथ लोग वहां पे गए थे, साथ में गए थे, इनकी जो फैमिली थी, इनके जो बच्चे थे, उनको जिंदा ईंटों में चनवा दिया गया था। तो ये कार्य किया था गुरु तेज बहादुर जी ने, कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा, चाहे सिर कटा देंगे हम। वो भी क्रिसमस के टाइम पे ही है। तभी इस बार ये बहुत हाईलाइट हुई थी न्यूज। वो है हमारे गुरु तेज बहादुर जी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए यह काम किया। धर्म ना परिवर्तन करने के लिए इतनी प्रताड़नाएं झेली, अपना गले को कटा दिया, उनके बच्चों को, उनके साथ जो गए थे उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनको जिंदा ईंटों में चिनवा दिया गया था।
किसने? औरंगजेब ने किया था ये सारा काम। ठीक है, तो याद रखना गुरु तेज बहादुर जी के बारे में, मखवाल यानी कि आनंदपुर साहिब की स्थापना भी इन्होंने की है। आगे चलेंगे। गुरु रामदास जी, सिटी अमृतसर, अमृतसर, फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, भाई अमृत शहर की इन्होंने स्थापना की थी। और उसके बाद हमारे सबसे अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, कब? 1699 में। देखो 10 ये यहाँ पे मैंने सबका नहीं लिखा है, लेकिन टोटल 10 गुरुज हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने उनके उनके नाम लिखे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये प्लीज आप, जब पीडीएफ भी मिलेगी वहां से पढ़ना बार बार, तभी जाके ये चीजें क्लियर होगी। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरुमुखी स्क्रिप्ट हो गया। फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ 1699 में। गुरु तेग बहादुर जी, कभी आप नहीं भूलेंगे इस बात को, मखोवाल आनंदपुर साहिब की इन्होंने स्थापना की है। गुरु हरगोविंद सिंह जी, अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की। और गुरु अर्जुन देव जी, हरमिंदर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल, इन्होंने स्थापना की थी। चलेंगे आगे भाई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया गुरुज के बारे में। सिखिज्म के जितने भी गुरुज रहे हैं इनके बारे में क्लियर हो गई, बता दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना है ना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो भाई आगे। अब मेजर बैटल्स एंड ट्रीटीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि प्रमुख युद्ध और संधियां। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैटल ऑफ बघानी। भाई कहीं से क्वेश्चन ना बने, चाहे बने, बैटल ऑफ बघानी, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, ट्रीटी ऑफ संगौली, संजौली, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भाई एक ना एक जरूर क्वेश्चन आता है देखने को। देखो बैटल ऑफ बघानी, बघानी साहब की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? देखो भाई गुरु गोविंद सिंह के बीच में लड़ी गई थी, और किसके बीच में? राजा भीमचंद के बीच में। कहाँ का था? कहलूर का। किसके लिए हुई थी लड़ाई? व्हाइट हाउस के लिए। भाई असम की जो रानी थी वहां पे ना सफेद हाथी होते थे, देखा है सफेद हाथी? सफेद हाथी देखा है? असम में सफेद हाथी होते थे, तो जो वहां की रानी थी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को सफेद हाथी दे दिया। ठीक है, ऐसे गिफ्ट में दे दिया था। तो ये जो राजा था कहलूर का भीम, इसको पसंद आ गया होगा भाई, इनको पसंद आ गया होगा हाथी। तो वो लग गए भाई गुरु गोविंद सिंह से लेने। इसके पीछे सफेद हाथी के ऊपर भी लड़ाई हुई थी। आप फोटो देख लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये रहा वो सफेद हाथी। ठीक है, इसके लिए लड़ाई हुई थी किस किस के बीच में? गुरु गोविंद सिंह के बीच में। और दूसरा कौन था? राजा भीमचंद। कहाँ का? कहलूर का। किसके लिए लड़ाई हुई? व्हाइट एलिफेंट के लिए। क्या लड़ाई का नाम था? बैटल ऑफ भगानी। मुझे नहीं लगता अब कभी आप इस वाली बात को कभी भूल पाएंगे। बैटल ऑफ भगानी, व्हाइट एलिफेंट के लिए लड़ाई हुई गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के बीच में। राजा भीमचंद कहाँ का था? कहलूर का था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि भाई हमारी भगानी की लड़ाई का किसके बीच में हुई, किस पर्पज से हुई, ध्यान रखना। दूसरा, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की संधि भाई कब हुई थी? 1809 में। किस किस के बीच में हुई थी भाई? संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह, बस ये दो चीजें याद रखनी है। ज्वालामुखी की संधि 1809 में हुई, किस किस के बीच में? संसार चंद और महाराणा रंजीत सिंह के बीच में। तीसरा, ट्रीटी ऑफ संगोली में कब हुई थी? 1516, 1815 1816 में। किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जानते ही हैं कौन है, और नेपाल के बीच में। राजगुरु गजराज मिश्रा उनका नाम था। तो सीधा बनता है ट्रीटी ऑफ संगोली कहाँ कब हुई? 1815-16 में। किस किस के बीच में? ब्रिटिश इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, बस इतना याद रखना। आगे चलो। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंड आफ्टर डिफीट ऑफ सिक्स। ठीक है, सिख यहाँ पे हार गए थे। इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, याद रखना ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? 1846, साइंड आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख। कब हुई ये संधि भाई? जब सिख हार गए थे पहले फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। ये याद रखना आपने, ये है मेजर बैटल और ट्रीटीज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने जितने भी पीवाईक्यू एनालाइज किए, या तो बघानी का आ गया, या तो ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी आ गया, या तो हमारे जितने अभी गुरु नानक देव जी के बारे में हमने पढ़ा, अंगद देव अर्जुन देव जी के बारे में पढ़ा, हरगोविंद जी के बारे में पढ़ा, तेज बहादुर, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से हमें। ठीक है, आगे चलेंगे। ये है क्या? बैटल ऑफ भगानी किसके लिए? व्हाइट हाथी के लिए, सफेद हाथी के लिए। असम की रानी ने दिया था गुरु गोविंद सिंह जी को। अब देखो भाई 1857, हिमाचल में 1857 का विद्रोह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। जैसे आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, कभी ना कभी से तो शुरुआत हुई थी
तो वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में शुरुआत हो चुकी थी बहुत पहले, लेकिन हिमाचल में आजादी के लिए जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो था ये 1857 का विद्रोह। ऐसा समझ लो कि हिमाचल में आजादी की लड़ाई के लिए जो नींव रखी गई वो रखी गई इससे, 1857 के रेवोल्ट से। हिमाचल में 1857 का विद्रोह बड़ा फेमस है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। कहाँ से शुरू हुआ था भाई? कसौली सैनिक छावनी थी, कसौली कंटोनमेंट। याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं। इनके मेजर लीडर कौन थे? सूबेदार भीम सिंह। कितने सोल्जर थे? विद 80 सोल्जर। सूबेदार भीम सिंह विद 80 सोल्जर। 1857 का विद्रोह आप समझ लो, यहीं से हिमाचल में शुरुआत हो गई थी आजादी की इस वाली रेवोल्ट से। बुशेहर स्टेट द ओनली स्टेट दैट डिड नॉट हेल्प द ब्रिटिश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। कौन सी स्टेट थी जो इस विद्रोह में शामिल थे? और बुशेहर जो स्टेट थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया। इस समय क्या हुआ था, जब अंग्रेज आ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो कई राजा उन्हीं का साथ दे रहे थे भाई। तो बुशेहर जो स्टेट थी, इन्होंने ब्रिटिश का साथ देने से मना कर दिया था, तो ये याद रखना। बूसेहर स्टेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस समय ब्रिटिश में ऑफिशियल कौन से थे वे? ये थे लॉर्ड विलियम है, और दूसरा था जनरल अनसन, कमांडर इन चीफ, वन शिमला में भाई। शिमला में होते थे लॉर्ड विलियम है एंड जनरल अनसन। तो ये याद रखना भी। कहाँ से शुरुआत हुई? 1857 में, कसौली कंटेनमेंट से। इनके लीडर कौन से थे? सूबेदार भीम सिंह जी। 80 सैनिकों की ये छावनी थी। ओनली स्टेट दैट डिड नॉट हेल्प द ब्रिटिश वो थी बुशहर स्टेट। बुशहर स्टेट। चलेंगे आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब इसके बाद कुछ रीजनल मूवमेंट्स से थे एंड कॉन्स्पायरेसीज थे भाई, क्षेत्रीय आंदोलन से बात ना कई बार क्वेश्चन बन जाता है। वैसे अगर क्वेश्चन बनेगा ये जो 1857 का विद्रोह और इससे पीछे जो हमने पढ़ा, लेकिन कई बार कॉन्स्पिरेसी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मंडी कॉन्स्पिरेसी। इसमें याद क्या रखना? इनके लीडर याद रखने हैं और इनका डेट याद रखनी है। लीडर याद रखने हैं, डेट याद रखने हैं, बस। मंडी कॉन्स्पिरेसी भाई 1914 से 1915 के बीच में हुई थी, याद रखना। किसने लीड किया था? मियां जवाहर सिंह ने और क्वीन ऑफ मंडी ने, याद रखना। किसने लीड किया था मंडी कॉन्स्पिरेसी को? मियां जवाहर सिंह ने और क्वीन ऑफ मंडी ने। याद रखना, ये किससे इन्फ्लुएंस थी? ये जो मंडी कॉन्स्पिरेसी थी किससे इन्फ्लुएंस थी भाई? लाला हरदयाल जी से इन्फ्लुएंस थी और गदर पार्टी से। मंडी कॉन्स्पिरेसी, क्षेत्रीय आंदोलन जो था मियां जवाहर ने शुरू किया था विद मंडी की रानी के साथ। लाला हरदयाल सिंह जी से ये इन्फ्लुएंस थे और गदर पार्टी से भी इन्फ्लुएंस थे। मतलब ऐसा समझ लो, इन्फ्लुएंस मतलब देखा देखी भाई, वहां हो गया हम भी करेंगे भैया। ठीक है, इनसे इंस्पायर थे ये, अगर आप ऐसा कहना चाहें। उसके बाद आता है धामी फायर ट्रेजिडी। ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा भाई। 16 जुलाई 1939, नाम याद रख लो। किसने लीड किया भाई? भागमल सोठा जी ने लीड किया था। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट भाई? बेगार प्रथा के अगेंस्ट, बेगार सिस्टम के अगेंस्ट। तो कहां से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, एक लाइन लेकिन चार चार पांच पांच क्वेश्चन। धामी फाइट ट्रेजिडी कब भाई? 1939, 16 जुलाई। दूसरा क्वेश्चन किसने लीड की? भागमल सोठा जी ने लीड की। तीसरा क्वेश्चन किसके अगेंस्ट थे भाई? बेगार प्रथा के अगेंस्ट थे। या उल्टा, चौथा क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 16 जुलाई 1939 में बेगार प्रथा के अंतर्गत भागमल सोठा जी ने क्या किया था? धामी फाइट रेस्टी जो समय थे, इसके अगेंस्ट जो है उन्होंने आंदोलन चलाए थे। आगे चलो, पजोता मूवमेंट। ना जाने कितनी बार क्वेश्चन में आया है। 1942 में भाई पजोता मूवमेंट, पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चार ऑप्शन आएंगे कि पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कौन था? जुग्गा मूवमेंट, पजोता मूवमेंट, मंडी कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके के आएंगे। तो भाई पजोता मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट हुआ था, किसका पार्ट था? क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, कहाँ पे? सिरमौर में। ये सारी हिमाचल की बात हो रही है जितने भी अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लीडर कौन थे? व्याद सूरत सिंह और मियां छूछू, नाम आता है इनका। मियां छूछू और वेद सूरत सिंह। इसके बाद आता है जुग्गा मूवमेंट हमारा, 1883 टू 1888। कहाँ पे हुआ? बिलासपुर में हुआ। किसके अगेंस्ट? राजा अमरचंद के अगेंस्ट। क्लास छोटी है लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन इसके ढेर सारे बनेंगे, तो स्किप मत कीजिएगा आज की क्लास को, जब बाद में भी पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा, देखो हमने एशियंट पढ़ ली, हमने मेडिएवल पढ़ ली, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको, लेकिन ये जो मॉडर्न है ना, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस बात का आपने खास ख्याल रखना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे प्रजामंडल और ऑर्गेनाइजेशन। प्रजामंडल और संगठन भाई, सबसे पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक एक दो दो नजर मारना। इससे पहले वाला जितना भी कंटेंट वो सारे इंपॉर्टेंट, इसको एक दो बार नजर मारना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो भाई,
हिमालयन रियासती प्रजामंडल 1939, इसके चेयरमैन कौन थे? पद्म देव जी। दूसरा, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल, प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी पूर्णानंद जी। मैंने फिर से कहा, इसको एक या दो बार पढ़ना, याद करने की मतलब उतना जोर मत देना जितना पहले वाले को देना, जैसे वो विद्रोह 1857 का जितना भी था। अदर ग्रुप कौन कौन से थे मंडी यहाँ पे? मंडी प्रजामंडल, चंबा पीपल डिफेंस लीग, कुल्लू पीपल लीग इन लाहौर, ये प्रजामंडली संगठन थे हमारे हिमाचल के, इसके अलावा जितना भी हमने पढ़ा। तो इनको एक एक दो दो बार देखना, उससे ज्यादा इसके ऊपर फोर्स मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से कभी क्वेश्चन बना भी है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्या पता बन गया, क्या पता बन जाए। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल 1939, पद्म देव जी थे। हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल प्रेसिडेंट स्वामी पूर्णानंद जी थे। अदर ग्रुप हमारे मंडी प्रजामंडल 1936 में बना, चंबा पीपल डिफेंस लीग 1939 में बना, कुल्लू पीपल लीग इन लाहौर में। ये भी हमारी कुछ और ग्रुप थे। ठीक है, इसके बाद आएंगे एमसीक्यू। तो लेकिन ये वाली चीजें आपने बड़े ध्यान से देखनी है। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं, बोलो, जो अभी तक हमने पढ़ा एक बार मैं रिकॉल करवा दूं फटाफट, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार रिकॉल करवा दूं, याद रह जाएगा आपको, है ना? फिर एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं, क्या बोलते हो? रिकॉल करवाऊं कि एमसीक्यू पे चलूं? जल्दी से बोलो, चलो कर लेते हैं रिकॉल, है ना? देखो बड़े ध्यान से देखना। सिख गुरु से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, गुरु नानक देव जी फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे। गुरु अंगद देव जी, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी। गुरु अर्जुन देव जी हमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण यानी स्थापना की। गुरु हरगोविंद जी अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु तेज बहादुर जी मखोवाल आनंदपुर साहिब की स्थापना की। गुरु रामदास अमृतसर सिटी की स्थापना की। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी खालसा फाउंड किया, खालसा पंथ 1699 में। ठीक है, ये हो गया भाई। इसका मेजर बैटल, बैटल ऑफ बघानी, सफेद हाथी वाली लड़ाई किस किस के बीच में? गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में और राजा भीमचंद ऑफ कहलोर के बीच में, बैटल ऑफ बघानी। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी भाई 1809 में, संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। ट्रीटी ऑफ संगोली भाई 1815-16 में, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। ट्रीटी ऑफ लाहौर भाई 1846 में, किसमें? सिख इसमें हार गए थे, तो सिख और इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। आगे चलेंगे भाई। बैटल ऑफ बघानी देख लिया आपने। इसके बाद 1857 का विद्रोह, यहाँ पे हिमाचल की आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी इस विद्रोह से। ओरिजिन कसौली कंटोनमेंट, इसके जो लीडर थे सूबेदार भीम सिंह जी थे विद 80 सोल्जर के साथ। बुसहर स्टेट एकमात्र ऐसी स्टेट थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था। ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड विलियम हे और जनरल एनसन उस समय शिमला में थे, याद रखना। मंडी कॉन्स्पायरेसी भाई मियां जवार सिंह जी और क्वीन ऑफ मंडी ने शुरुआत की थी। इन्फ्लुएंस थे लाला हरदयाल और गदर पार्टी से। हुई कब मंडी कॉन्स्पायरेसी? 1914 से 1915 में। धामी फायर ट्रेजेडी 16 जुलाई 1939, भागमल सोठा जी ने लीड किया था। अगेंस्ट किसके था? बेगार प्रथा के अगेंस्ट था। पजौता मूवमेंट 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट का ये हिस्सा था। कहां पर भाई? सिरमौर में। और लीडर कौन थे? व्याध सूरत सिंह और मियां छू छू। जोगा मूवमेंट बिलासपुर में हुआ 1883 से 88 में। किसके अगेंस्ट हुआ? कौन सा राजा था? राजा अमरचंद था, इसके अगेंस्ट हुआ था। बाकी ये बाद में देख लेनी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो भाई, अब आप मुझे आंसर देंगे पहले एमसीक्यू का। पहले मुझे आंसर बताओ भाई, बताओ आंसर बताओ। पहले एमसीक्यू का आंसर बताओ, फटाफट पढ़ो और आंसर बताओ। सिख गुरु अर्जुन देव जी ने किस पवित्र मंदिर का निर्माण करवाया? बोलो भाई, बोलो भाई। सिख गुरु अर्जुन देव जी ने, बिल्कुल सही जवाब है आपका, हरमिंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल, बिल्कुल सही जवाब है ना? देखो याद रह रहे हैं चीजें कि नहीं याद रह रही? दूसरा देखो, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि, अभी हमने पढ़ा गुरुमुखी स्क्रिप्ट की रचना की? गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु रामदास जी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आयुषी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद देव जी। तीसरा देखो, बघानी साहब का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच में हुआ था? व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी के लिए। राजा संसार चंद, राजा भीमचंद, राजा शमशेर सिंह, राजा अमरचंद। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कहलोर के राजा, राजा भीमचंद जी, बिल्कुल ठीक है ना? पारुल का जवाब भी सही है, राजा भीमचंद कहलोर के राजा थे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1809 में ज्वालामुखी की ट्रीटी, संधि किन के बीच में हुई थी? संसार चंद और अमरसिंह थापा,
संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह, अंग्रेजों और सिखों के बीच में, गोरखा और अंग्रेजों के बीच में, आराम से भाई। बिल्कुल सही जवाब है ना ऑप्शन नंबर बी, संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह। ये सारे ना पीवाई क्यों है, ठीक है। ये वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, तो देखो हमने वही सारी चीजें पढ़ी हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं। हिमाचल प्रदेश में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? शिमला से, सुबाथू से, या कसौली में जो सैनिक छावनी थी? ऑप्शन नंबर सी, कसौली सैनिक छावनी से शुरू हुआ था, कसौली कंटेनमेंट से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? हमने पढ़ा ना 1857 में विद्रोह हुआ, बुशहर रियासत में कौन से राजा थे? इसका जो सही जवाब है वो है राजा शमशेर सिंह जी, इनका नाम याद रखना। इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, ठीक है। राजा शमशेर जी ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, अभी हमने पढ़ा ना। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7, धामी फायर ट्रेजेडी किस वर्ष हुई? 16 जुलाई 1939, 15 अगस्त 1942, 16 जनवरी 1948, 10 मई 1857। ऑप्शन ए 16 जुलाई 1939। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए विल आपको याद रह रहा है ना, देखो याद रह जाती हैं जब क्लास में सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिरमौर में समझौता मूवमेंट हुआ, ये हमें चलो पता लग गया, किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था? बोलो भाई, किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था, बोलो भाई। क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल ठीक। हिंदी में भारतीय छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 भाई, हिमालयनी हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। और पद्म देव जी, पद्म देव जी, इसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया था उतना ज्यादा, लेकिन देखो क्वेश्चन ये देखो, 1939 और पद्म देव जी, हिमालयन रियासती प्रजामंडल। ये थे क्वेश्चन आपके। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भाई आपका, संजौली की संधि, ट्रीटी ऑफ संगोली, किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए भाई? किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो देखा था ना हमने 1516, 1815 और 1816 विल बी हमारा राइट आंसर, है ना। इसके बाद आंसर की भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो ये थी हमारे थोड़े से क्वेश्चन किसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आई होप क्लियर होगी चीजें, बोलो यस और नो। याद रहा, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रही। ये मॉडर्न हिस्ट्री ना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका खास ख्याल रखना भाई। मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने एंशिएंट और मिडिएवल पढ़ी ना, उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो इसको ध्यान से देख लेना। चलो फिर आज के सेशन में इतना ही, कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक्स के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मैं पासिस करवा दूंगा, ठीक है, मैं स्किप कर गया था। मैं आगे, ठीक है, मैं पासिस करवा दूंगा, है ना, किसी दिन पासिस की क्लास में ले लूंगा, ठीक है। ओके, मैं भूल गया था ना, ऐसा हो तो आप व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, ताकि ना मैसेज रहते हैं तो फिर याद रह जाता है। ठीक है, पासिस कर कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे पासिस। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।